हरिओम नाम। चलिए, बहुत सुंदर। और आप सभी श्रोताओं को मकर संक्रांति की हृदय तल से बधाई और आशीर्वाद साथ में। मैं बद्रीनाथ धाम के पुरोहित पंडित कामता प्रसाद शर्मा इस समय मकर संक्रांति पे अनेकों अनेक चीजें आती हैं, लेकिन मकर संक्रांति का जो मेन उद्देश्य है वह है क्या? हमारे वेदों, उपनिषदों आदियों में सब रखा हुआ है और ये विज्ञान पे भी आधारित है, साइंस पे भी आधारित है। क्यों? कि हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि थे, आज जो रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च शब्द भी ऋषि मुनियों से ही आया है और तब वो वैज्ञानिक हैं। पृथ्वी, संपूर्ण जो पृथ्वी है उसके दो गोल है, एक है उत्तर गोल और एक है दक्षिण गोल। उत्तर गोल में प्रकाश होता है और दक्षिण गोल में अंधकार होता है। अर्थात उत्तर गोल देवताओं के दिन बताए गए हैं और दक्षिण गोल देवताओं की रात्रि बताई गई। इसका पौराणिक महत्व बहुत सारी चीजों में आया है। गीता में भी कई जगह इसका वर्णन आया और सीधा जाता है। उदाहरण आपके सामने भीष्मिता में है। उत्तरायण होने तक उस सैया पे, तीरों की सैया पे पड़े रहे। उसका मुख्य कारण था कि यदि सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं तो फिर पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। यह मेन उद्देश्य था इसका और यही हमारी चीजें हैं। अब देखिए, इसमें आता खिचड़ी शब्द भी। मकर संक्रांति, पहले तो संक्रांति शब्द को समझिए। संक्रांति क्या है? संक्रांति कहते हैं मिलन को। एक राशि को छोड़ करके सूर्य जब दूसरी राशि को पकड़ता है उसको संक्रांति कहते हैं। इस प्रकार से आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 12 संक्रांति होती हैं। मेष, कर्क, हर में संक्रांति। जैसे मेषेर्कः, वृषार्कः, मिथुने सूर्य, ऐसे पंचांगों में लिखते हैं। यानी कि मिथुने सूर्य, मिथुन का सूर्य हुआ। इस समय मकर का सूर्य है। माघ का महीना आ गया और माघ के महीने में जाड़ा भी चला जा रहा है। ये भी सब पौराणिक तो है ही ये सब, और वैज्ञानिक आधार पे देख लीजिए, फसल लहरा रही है, हर चीजें मौजूद हैं। फिर जाड़े में जिन चीजों का सेवन बताया उनकी तासीर गर्म होती है, हमेशा उन्हीं का सेवन करते हैं। गुड़ है, मूंगफली है, तिल है, आदि है। चलिए, खिचड़ी का सीधे तात्पर्य क्या है कि चावल दाल वगैरह मिला करके बस उसको खिचड़ी कह दिया। लेकिन खिचड़ी में यह नहीं देखा कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो इसे देवदिन और देवदान भी कहते हैं। तो देवों का दान है, खिचड़ी भी दान है और उसे हम ग्रहण भी कर रहे हैं। वो भी हमें प्रकृति हमें दे रही, जिससे कि हम हिष्ट और पुष्ट हैं। खिचड़ी में प्रथम है उड़द। उड़द मिलाई जाती। तो उड़द क्यों? क्योंकि उड़द शनि राहु केतु का भी प्रतीकात्मक माना गया है। उसमें आता फिर चावल, और चावल चंद्रमा से संबंध रखता है। तो जब ये चीजें मिल गए तब उसमें पकाते हैं। जब उसमें तो जल तो नारायण है, जिसको हम लोग नारायण शब्द कहते हैं। नारा मने जल और अयन मने घर, यही हुआ नारायण। और ये सब सत्य हैं। इसलिए उसमें जब हल्दी डालते हैं तो बृहस्पति का सूतक हो जाता है, प्रतीक चिन्ह है बृहस्पति का। और जैसे आप उसमें घी डालते हैं, घी सूर्य को माना गया है, नमक शुक्र के लिए कहा गया है। उसी तरह जब खिचड़ी का स्वाद बनता है तो बाबा कुछ मिष्ठान भी तो होना चाहिए ना। हाँ, और मिष्ठान में क्या है? अभी तिल आ गया ना, सकट। तो क्या वो था उसमें? तिल और गुड़। तो गुड़ मंगल का प्रतीक है, तो तिल को जो है शनि राहु केतु का प्रतीक माना गया है। और ये सब देव हैं, इसीलिए इसको रहा जैसे कि देवदान। दान में मकर संक्रांति पे ही दान क्यों? देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकी भवे, ये कहा गया है। देश काल और पात्र को देख करके दान दिया जाता है जी।
ये नहीं कि भरे पेट को दे दो, गरीबों को, जिनको सहायता होती है। दान भी मकर संक्रांति में कई लोग 14 प्रकार के दान करते हैं, और 14 प्रकार नहीं है तो एक ही वस्तु के 14 कर देते हैं, उनको बांटते रहते हैं। संक्रांति केवल 12 ही है, 12 महीने हैं, 12 संक्रांति है हर मास में। और हमेशा ध्यान देने वाली, जानकारी करने वाली बात है, इस समय मकर राशि में सूर्य आ गया है, और मकर से फिर जब कर्क में जाते हैं तो दक्षिणायन हो जाते हैं। उसी तरह 3 राशि फिर आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते 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 इसके 2 रूप हो जाते हैं। यही एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। सीधी सी बात है, आपको भी ये सुन करके और देख करके, इस समय आप देख रहे होंगे इसमें, तो नकारात्मक कौन है? दक्षिणायन। सकारात्मक कौन है? ऊर्जा स्रोत है, जिसमें जाड़ा भी जा रहा, सब कुछ जा रहा, सब चीजें, यहां तक कि प्रकृति स्वयं नूतन वर्ष का श्रृंगार के लिए तैयार हो गई। पेड़ों पे बौर इत्यादि आने लगे हैं, फूल खिलने लगे, सरसों खिल गई, खेत में गन्ना पक के तैयार हो गए, चीनी मिलों में जा रहा है, सब जगह जा रहा है। इसीलिए उसी वंशों का हम सेवन करते हैं। मकर संक्रांति, माघ स्नान के लिए भी कहा गया। गंगे च यमुने च गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधम गुरु। हम स्वयं इस समय, चाहे वो गंगा नदी का तट हो, यमुना का हो, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कोई भी हो, आप देखें तीर्थ स्थल। उत्तर प्रदेश में तो इस समय देखें माघ महीना शुरू हो गया। हाँ, प्रयागराज में इस समय चल रहा है, हरिद्वार में भी चलने लगा। जहां जहां भी ये नदियां हैं, वहां माघ मास में ये चीजें लगती हैं, क्योंकि माघ अमृत मास भी कहा गया इसे। जी हाँ, इसलिए दान धर्म इत्यादि ये किया जाता है, और जितना आप दान करते हैं वो दान उसी तरह। और जैसे कि मैंने पहले बोला, देशे काले च पात्रे च तद दानम सत्य की भवे। देश काल और पात्र को देख करके जो आप दान करते हैं, वही दान आपका भाई सात्विक है। यानी देश आपके पास कौन सा है? भारत देश है। और कैसा देश है? देश एक, लेकिन विविधता, अनेक, सब स्वतंत्र। काल कौन सा है? कलयुग चल रहा है इस समय। देशे काले च, पात्र आपको देखना, सुपात्र या वो जिसे आवश्यकता है, गरीब गुरबे हैं। और दान में यही नहीं कि खिचड़ी ही दे रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं ले। इसमें गर्म कपड़े, कंबल, रजाई, जूता, छाता वगैरह। आजकल देखिए प्लास्टिक का युग चल रहा है, तो कई लोग जैसे बाल्टी देते हैं तो 14 बाल्टियां बांट दे रहे हैं, कोई 14 रुमाली बांट दे रहा है, कोई 14 मफलर बांट दे रहा है, कोई 14 वो कर रहे हैं, कोई अलग अलग तरह के, जिसको जो मिला। अनाथ आश्रम में निराश्रितों को दीजिए, जिससे जो सामर्थ्य है उसको दीजिए। जितना आप दान करते हैं उतना आपका बढ़ता है, यह हमेशा निश्चित रखें। तो इसलिए मकर संक्रांति केवल एक पर्व न देखिए, इसमें सारा विज्ञान छुपा हुआ है, बहुत बड़ी चीज है मकर संक्रांति में। इसलिए खिचड़ी के लिए भी कहा है, खिचड़ी के 4 यार, पापड़, दही, घी और अचार, जिनका मैं कुछ शाब्दिक पहले भी दे चुका। मिलकर खाओ सारा परिवार, क्या बात है। तो खिचड़ी हमें स्वस्थ भी रखती है जी, उसमें सारे तत्व विद्यमान होते हैं। जब हम उसमें हरी सब्जियां मिलाते हैं तो उसमें बुद्ध का भी समावेश हो जाता है, जो कि मैंने ग्रहों के लिए भी बता दिया। तो इसमें ग्रहों का भी समावेश होता है, और खिचड़ी सबकी पसंद है भाई। हाँ, देखिए हमारे यहाँ इसमें न तो पक्ष होता है न मास होता है, केवल सूर्य संक्रांति कभी भी आ जाती है। ये तो ये इत्तेफाक की बात है कि हमारा जो ये आजकल अंग्रेजी कैलेंडर पे ज़्यादा लोगों का वो रहता है, लेकिन ध्यान रहे अंग्रेजी कैलेंडर तभी शोभायमान है जब उसके अंदर तिथि, बार, नक्षत्र सब लिखे रहते हैं जी। आजकल खाली कैलेंडर कोई नहीं देखता है, तो इसलिए ये कभी कभी 14, 15
13, 14, 15 ऐसे ही 14, 15 एक आध दिन आगे पीछे, क्योंकि वो जो गति है सूर्य की, उस पृथ्वी को कितना समय लगता है उसको देखते हुए वो तारीखें, इत्फाक की बात है कि ये इसी दिनों में। हाँ, लेकिन कालांतर में जब हम पंचांग निर्माण करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क भी पड़ जाता है, कभी कभी 20-20, 25-25 दिन का भी अंतर आता है। वो कालांतर में होगा, अभी तो कई वर्षों के बाद ऐसा होगा। अभी तो ये चल रहा है, ये चल ही रहा है। अब रहा इसका मुहूर्त, और ऐसा कुछ नहीं। ये 14 तारीख की रात को लग गया और आज 15 तारीख है। इसका जो खिचड़ी का महत्वपूर्ण है, ये आपके 2:30 बजे तक ही इसका काल है, पुण्यकाल, अर्थात 2:20 मेन है। क्यों कि रात से लग गया। इसमें ये कोई ये नहीं कि इतने बजे और इतने हैं, और नहीं इसमें भद्रा न फलना, कोई वो नहीं है। बस खिचड़ी का प्रयोग आप करते रहें और सारी चीजों, सूर्य नारायण पे कोई दिक्कत नहीं है। इस समय जप, तप, ध्यान आदि जो भी करते हैं, आज से आप ऊर्जावान होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में भी 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना, जो कि ईड़ा पीड़ा बाहर आ गई हैं। और ये मलद्वार के पास मूलाधार चक्र, जो कि मूलाधार चक्र में जो कुंडली है हमारे, वो 3.5 के, वो भी इस समय बहुत बढ़िया ढंग से जागृत होती है। और इस तरह से ध्यानावस्थित होकर के हम कोई भी कार्य करें, वो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसायम योगेन पश्यन्ति न, ये भी उसी में इसीलिए कहा गया क्योंकि मकर संक्रांति का सीधा संबंध सूर्य क्रांति से, ऊर्जा से है, प्रकाश से है, ज्ञान से है, बल से है, धन से है, वसुंधरा से है, सारी चीजें। इसीलिए आपको कैसा लगा? मस्त होके खिचड़ी खाइए, औरों को भी खिलाइए। उसी तरह से आप देखिए ना, लोरी में भी क्या होता है, ओपले वगैरह, कंडे उंडे जिनको बोलते हैं, वो भी इकट्ठा करके और लकड़ियां लगा करके अग्नि को, और उसमें मूंगफली है, रेवड़ी इत्यादि है, सब गुड़ की बनी हुई है, मक्के के खील आदि डाले जाते हैं। इसी तरह से, उसी तरह से आग तापते सब इकट्ठा होकर के मिलाते हैं, तो वहां उसको, और ये पंजाब प्रदेश है, वहां तो करते हैं, लेकिन अभी सब जगह पूरे हिंदुस्तान में है हमारे, यहां ही नहीं, हमारे जो भारतीय लोग विदेशों में बसे हैं, वे भी इस त्योहार को वहां बड़ी धूम, और पूरा विश्व के लोग उसे जानते हैं, देखते हैं, महत्व को और चौंकते हैं। अरे वाह यार, ये हुई विविधता, ये हुई विविधता, ये हुआ रंग। तो यही, इसी तरह से आप खिचड़ी में कुछ भी डाल, रंग उसका एक ही आता है। हाँ, सब मिल जाते हैं, सब मिल के रहे। खिचड़ी खाइए, स्वस्थ रहिए, औरों को भी खिलाइए। खिचड़ी के साथ जो दान इत्यादि है, दीजिए और करते रहे। सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं, और सूर्य को ओम घृणिम सूर्याय नमः, ये मकर संक्रांति, घृणिम शब्द सूर्य किरणों को कहा गया। ठीक है। हाँ, चलिए खिचड़ी पे पुनः आप सबको बधाई, सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें। हरिओम।